2022 के चुनाव नज़दीक आते ही उत्तर प्रदेश में सियासी दल सक्रिय हो गए हैं और सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। संजय निषाद को अपेक्षा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और तमाम दल इसी तरह अपने कील कांटे भी दुरुस्त कर रहे हैं। बैठकें हो रही हैं और क्षेत्र में भी नेता निकलने लगे हैं। बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। सर, संजय निषाद तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम बना दीजिए हमको, आपको क्या लगता है बनाया जाएगा उन्हें? देखिए, वो जहाँ हैं दीवा स्वप्न है और जिस दल के साथ वो लगे हैं उनकी डिप्टी सीएम की ख्वाहिश है। यहाँ जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है, इस मोर्चे का बाइलाज है 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होगा, 4 डिप्टी सीएम होंगे। यहाँ ओपन बात है। संजय जी का भागीदारी संकल्प मोर्चा स्वागत करता है, वो आवें। हम लोग 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे, उसमें संजय जी का भी नंबर होगा और 4 डिप्टी सीएम होंगे। हर साल 4 डिप्टी सीएम बदलेंगे। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को मानेगी? आप तो काफ़ी दिनों तक साथ में रहे हैं भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी जब तक अटल जी जिंदा थे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी थी। अब बीजेपी हो गई है। बीजेपी के 3 फार्मूले हैं जहां वो गए हैं। पहला, भारतीय झूठ पार्टी, उनके मुखिया हैं बीजेपी के जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी इस समय अपने नेताओं को समझाते हैं, सिखाते भी हैं बहुत अच्छा तगड़ा। उसको भारतीय झूठ पार्टी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब आप सुन लीजिए। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अब आप समझ लीजिए, ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई। दूसरा, उसका नाम हमने रखा है भारतीय जुगाड़ पार्टी, जुमला पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। अब उसका सुन लीजिए। बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी ये अब भारतीय जुमला पार्टी हो गई। अब आगे सुन लीजिए, भारतीय जुगाड़ पार्टी। अब उसका भी सुन लीजिए। अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जुगाड़ पार्टी। और सुन, कार्यालयों पर काम चल रहा है। ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर ये 2 साल में बना देंगे। पैसा कहाँ से आएगा? पूरे देश के संपत्ति लूट रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बिकने नहीं देंगे। लोग समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश बचने नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा कि अब की बार, तो भीड़ से आवाज आती थी कि मोदी सरकार, भीड़ नहीं समझ पाई। मोदी जी कहते थे कि अब की बार 100 पार, पेट्रोल 100 पार, सरसों का तेल 100 पार, अरहर की दाल 100 पार, गैस सिलेंडर 900 पार। ये झूठ बोलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के नाम पर हमको ले गए। 6 महीने में लागू करने की बात किया। यही अमित शाह जब लागू करने की बात आई तो उन्होंने मुकर गए। ये कहा कि यादव पटेल नाराज होगा, हम क्यों करें। तो ये बीजेपी उनके जो बोल रहे हैं, बीजेपी नहीं कर सकती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा उनका स्वागत करती है। आवें, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, हर साल 4-4 डिप्टी सीएम। वोट तो हमारा है, राज उनका कैसे होगा? अपना दल को भी जो है वो अपने पाले में करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं और शायद अब उनको जो है वो भी दिए जा रहे हैं, 2 एमएलसी भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, एमएलसी बना देने से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% पिछड़ों का घोटाला हुआ है, 5,844 पद योगी जी ने छीन लिया। उस समय ये पिछड़े नेता बीजेपी में रहने वाले, बीजेपी के साथ रहने वाले जो ये लोडर हैं, बीजेपी में रहने वाले पिछड़ों के जो लोडर हैं, ये उनको दिखाई नहीं दिया।
बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई 13, 11 ठाकुर की भर्ती हो जा रही है। क्या 27% आरक्षण, 22.5% आरक्षण शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं दिखाई दिया? ये उनके जो नहीं दिखता है इन लोगों को, पिछड़े समाज, खाली वोट दिखता है। तो ये चाहे जितना एमएलसी बना लें, एमपी बना दें, मिनिस्टर बना दें, समाज जाग चुका है, महंगाई से त्रस्त है। कोरोना भी, जब देश में दवा की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की व्यवस्था करनी थी, तब ये वोट की जुगाड़ में थे। हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे थे बंगाल, वहाँ बंगाल में वोट मांग रहे थे। तमिलनाडु, केरल, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा था वोट मांग रहे थे। जनता इंतजार कर रही है। जिस परिवार का मरीज लेकर के गेट के सामने वो तड़फड़ा करके मर गया, ऑक्सीजन बगैर, दवाई बगैर, बेड नहीं मिला, वो इंतजार कर रहा है इन लोगों का। एक सवाल और था कि अखिलेश यादव या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों के साथ भी क्या कोई गठबंधन की बात आपसे चल रही है? क्या इन लोगों को भी, इन लोगों के साथ गठबंधन होगा? देखिए, हमारी साफ सोच है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, निःशुल्क अनिवार्य समान शिक्षा के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क गरीबों के स्वास्थ्य के इलाज के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट या रोहिणी आयोग लागू करने के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में भाईचारा, हिंदू मुसलमान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, हम भाईचारा पैदा करने के सवाल पे जो लोग आवे, चाहे बीजेपी को छोड़ के, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी 2022 के चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारी आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा ने की है और किस तरह से बीजेपी को मात दे पाएंगे आप लोग? देखिए, बीजेपी के पास है क्या? 100 में 65% वोट हमारा है, 43% पिछड़ा, अति पिछड़ा, 22% मुसलमान, 65, 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। कहाँ बीजेपी के पास वोट है? हम लोगों ने सरकार बनवाई थी 14 साल लगातार बीजेपी नदी के किनारे धूल फांक रही थी कि नैया हमारी उस पार चली जाए। कोई नहीं मिला, केवनार मिला। अगर कोई मिला तो ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जब मिली हैं तब इनकी नैया इस पार से उस पार भी, तब यूपी में सरकार बनी है। 150 सीट पर हमने वोट दिलवाया, 125 सीट जितवाया, तब जाकर के ये आज ये बोलते हैं बीजेपी के लोग कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर। घबराओ नहीं, तुम्हारी नैया तुम्हारी बोर करके तुमको सहित मार डालेंगे, जमीन में दफना देंगे, पता नहीं लगे तुम्हारी नैया का। भाई साने दीजिए चुनाव, हम भी तो खोज ही रहे हैं कि जल्दी चुनाव आ जाए। जनता खोज रही है, जनता इनसे एकदम उब गई है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी के लिए कभी चर्चा नहीं कर सकते, महंगाई पे इनकी डिबेट नहीं हो सकती है। हाँ, डिबेट हो सकती है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, भीख। 4.5 साल के बाद पहली बार पिछड़ी जाति के दरवाजे पर जाके माथा टेके हैं कि हमारे साथ रहिए। क्यों रहेगा? वो लोडर रह सकता है, लेकिन वो जनता जिसका तू हिस्सा लूट रहा है पिछड़ों का, वो नहीं रहेगा। 1700 थाने, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, हिस्सेदारी देने की बात आएगी तब नहीं दिखाई देगा। अब चुनाव आ रहा है तो वोट दिखाई दे रहा है, भीख मांग रहे दरवाजे दरवाजे। चलो हम भी निकले हैं क्षेत्र में, दिखाएंगे आपको। केशव जी तो मान गए हैं, ऐसा लगता है, कल मुख्यमंत्री के जाने के बाद से। ऐसा है ना, जब घाव हो जाता है जब घाव हो जाता है ना तो जल्दी पूजता नहीं है। अब वो घाव जख्म वाला घाव नहीं, किसी को किसी चीज का जब शरीर में एंट्री कर जाता है वो जीवन भर नहीं निकलता है। केशव मौर्य के नाम पर वोट मांगा गया पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्या ये केशव के दिमाग से निकल सकता है? अभी देखा है आपने ना, अभी तो केशव चिल्ला रहे थे, स्वामी प्रसाद जी कहे कि ना बाबा ना, अब की बार ना, चुनाव के बाद। एक गुलाम कह रहा है कि नहीं हम योगी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और 2 गुलाम कह रहे हैं ना बाबा ना, चुनाव के बाद नेतृत्व तय करेगा। अंदर अंदर सुलगत हो सर, देखिएगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। साफ तौर पर बीजेपी को लेकर काफ़ी मुखर हैं और कहा है कि 2022 का चुनाव नज़दीक आने दीजिए, इनका पतन बेहद होगा और बहुत ज़्यादा तरीके से होगा। इसके लिए हम लोग क्षेत्र में निकलेंगे और मेहनत करेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।